एमपी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करें। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आइए बातचीत करते हैं। कल के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट। कल की टॉपिक में हमने बातचीत किया कि एसिड, बेस एंड साल्ट होते क्या हैं। जनरली एसिड और बेस को हमें ज्यादा डिस्कस किया था। उसके जो परिभाषाएं हैं उसकी बातचीत की थी। उसमें आर्हेनियस की और लुईस की कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज बातचीत करते हैं कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टी, तनु, अम्ल तथा तनु, अम्ल एवं सांद्र अम्ल की। तनु को कहते हैं डाइल्यूट एसिड और सांद्र को कहते हैं कंसेंट्रेट। शॉर्ट में इसको लिखते हैं डाइल्यूट और इसको लिखते हैं कम। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल का मतलब क्या है? तनु अम्ल, तनु का मतलब होता है क्या? कम गाढ़ा। तनु का मतलब क्या होता है? कम गाढ़ा, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा ज्यादा हो। इसका मतलब कि उसमें एसिड की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज्यादा होगी। यही कंसंट्रेट में क्या होता है? अधिक गाढ़ा। क्या होता है? अधिक गाढ़ा। और अधिक गाढ़ा का मतलब कि इसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब कि पानी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। पानी की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कम गाढ़ा अम्ल ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो और पानी की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे तनु अम्ल। और सांद्र अम्ल ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब तनु अम्ल की जो क्रियाशीलता, जाहिर सी बात है इसमें अम्ल की मात्रा कम है तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। मतलब कि जहां जैसी जरूरत पड़ती है, एक ही रिएक्शन में डाइल्यूट भी यूज किया जाता है, कंसंट्रेट। जहां पे अम्ल की कम जरूरत होती है वहां पे डाइल्यूट यूज करते हैं, जहां पे अम्ल की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है वहां कंसंट्रेट यूज करते हैं। आइए देखते हैं गाढ़ा अम्ल से तनु अम्ल कैसे बनाते हैं। गाढ़ा अम्ल से तनु अम्ल कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो एक बीकर लेते हैं। उस बीकर में हम क्या करते हैं? पानी ले लेते हैं। इस बीकर में क्या है? पानी ले लेते हैं। उसमें एक रॉड ले लेते हैं, रॉड कांच का, और रॉड को हम ऐसे दीवार से, ये जो बीकर है उसकी बीकर की एक दीवार से टच करा देते हैं। ठीक, और इस रॉड के सहारे हम गाढ़ा अम्ल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके इस रॉड के सहारे गिराते हैं। और रॉड के सहारे गिराते हैं तो ये रॉड के सहारे अम्ल क्या होगा? धीरे 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 दीवार पे पहले टच होगा, और दीवार पे जब टच होगा तो उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, मतलब पानी में मिक्स होगा। ठीक है, धीरे धीरे डालते हैं, ये भी नहीं कि तेजी से। क्यों? क्योंकि जैसे ही तेजी से इसमें गिरेगा, यह अम्ल का जल के साथ जो क्रिया है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब जैसे इस, और तीव्र अभिक्रिया है, और उष्माक्षेपी तीव्र अभिक्रिया। जैसे ही अम्ल पानी में गिरेगा वो तुरंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया देगा, उष्मा बहुत तेजी से निकलेगी। और ज्यादा मात्रा में यदि अम्ल पानी में गिरा तो तुरंत वो बम्प कर जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। और चूंकि ऐसे बीकर ऊपर साइड में है तो ऊपर की जब फेंकेगा तो चेहरे पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब व्यक्ति जल जाएगा। ठीक है, तो जब भी अम्ल, गाढ़े अम्ल को
तनु अम्ल में किया जाता, उसका तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं कि जब अम्ल का डाइल्यूशन किया जाए, तनुकरण किया जाए, तो हमेशा पानी में अम्ल को रॉड के माध्यम से बीकर के किनारे धीरे धीरे गिराते हैं। पूछता है क्वेश्चन कहता है कि अम्ल का डाइल्यूशन कैसे किया जाए। पहला, पानी में अम्ल मिलाते हैं। दूसरा, अम्ल में पानी मिलाते हैं। दोनों करते हैं, कोई नहीं। ठीक है, पानी में अम्ल, अम्ल में पानी, दोनों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कोई नहीं, पहले कर दिया। दोनों नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों में से पानी में अम्ल या अम्ल में पानी, क्या करेंगे? पानी में अम्ल। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? पानी में अम्ल, है ना। पानी में अम्ल गिराएंगे और वो भी धीरे धीरे पानी में अम्ल गिराएंगे। अब जैसे डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में ऐसे अम्ल गिरा दिए, तुरंत फेंक देगा, है ना। तो पानी में अम्ल मिलाते हैं, वो भी धीरे धीरे बूंद बूंद करके, ये हुआ डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये अम्ल की तनु और सांद्र की बात हुई, अम्ल का डाइल्यूशन बात हुआ। अगला एक टॉपिक है इसमें, तनु जो अम्ल है गाढ़ा और तनु है ना। क्रियाशीलता है, अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील। तनु अम्ल कम क्रियाशील, ये ज्यादा क्रियाशील। तो क्रियाशीलता के आधार पर अम्ल को फिर से दो भागों में बांटते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। किसमें बांटते हैं? एक अम्ल की सारणी बनाते हैं, अम्ल को पहले दो भागों में बांटते हैं। कौन सा? कार्बनिक अम्ल और एक अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल में ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो उसे हम कहेंगे कार्बनिक अम्ल, और ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित न हो तो उसे कहेंगे अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जैसे HCl, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक आगे छूट रहा है, देख लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों में देखिए कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसे अम्ल है? अकार्बनिक अम्ल है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों जो है ये प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, मतलब काफी इनकी एक्टिविटी स्ट्रांग होती है। और दुर्बल अम्ल में देखिए, अच्छा, कार्बनिक अम्ल, ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जैसे HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। COOH इंटू 2H2, इसको बोलते हैं ऑक्जैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ऑक्जैलिक अम्ल। ये सब कैसे अम्ल है देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसे क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल। क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। और ये जो कार्बनिक अम्ल है, इनको शरीर खुद निर्मित करती है।
मतलब कि यह जो अम्ल है वो शरीर में बनते हैं, शरीर के अंदर बनते रहते हैं, ठीक है। और इन सब अम्ल में ये जो फार्मिक अम्ल है ये चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, इन सब के डंक में पाई जाती है ना। कभी बिच्छू डंक मारती है तो कहते हैं बहुत तेज चढ़ रहा है, बहुत तेज जलन हो रही है। चींटी काट लेती है, हल्का सा स्वेलिंग हो जाता है। भौरा काट लेता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो इन सब के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और चींटियां आप देखें लाइन में चलती हैं, चींटियां जब भी चलती हैं तो ऐसे लाइन में चलती हैं। तो चींटियों में लाइन में चलने का कारण, जो आगे वाली चींटी जब रास्ता पे चलती है तो एक गंध अम्ल छोड़ती है, जिसको सूंघते हुए सारी चींटियां एक लाइन से आगे बढ़ती हैं। अब कभी चींटियां ऐसे लाइन से जा रही हों, उनकी लाइन को ऐसे बिगाड़ दीजिए, उसके बाद चींटी आके यहाँ भटक जाएगी। क्यों? उसका रास्ता आपने तोड़ दिया। खैर, ये वाला जो अम्ल है इसका नाम एसिटिक अम्ल है। इसको सिरका बोलते हैं। सिरका जानते हैं? गन्ने के रस को जब सड़ा कर बनाया जाता है तो सिरका कहते हैं। तो इसको सिरका का अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल को सिरका का अम्ल भी कहते हैं। ठीक, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। तो ये हुआ प्रबल अम्ल, ये हुआ दुर्बल अम्ल, और कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, अम्ल का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान। अम्ल तथा क्षार की पहचान। कैसे पहचानेंगे कि वो अम्ल है, कैसे पहचानेंगे वो क्षार है। तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए एक तो स्वाद द्वारा टेस्ट करते हैं। खट्टा लगा तो अम्ल, कड़वा लगा तो क्षार। लेकिन हर चीज को टेस्ट नहीं किया जाता। जब लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री में पहुंचते हैं, तो हर एक साल्ट को टेस्ट करके नहीं पहचाना जाता। भले ही वो देखने में चीनी ही लगे, देखने में नमक ही लगे, बट टेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जो साल्ट होते हैं लैब में देखने में एक जैसे ही बहुत सारे साल्ट होते हैं, बट पॉइजन भी हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। इसलिए लैब में कभी भी किसी भी साल्ट को टेस्ट नहीं, जिह्वा द्वारा टेस्ट करके नहीं बताते हैं कि ये कैसा है। जब तक कि टीचर आपके न बताएं तब तक आप भले ही वो चीनी ही क्यों न हो, टेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि स्वाद द्वारा बता सकते हैं अम्ल और क्षार, लेकिन लैब में ये लागू नहीं होता है। मोस्टली प्रिकॉशन किया जाता है, बताया जाता है कि नहीं, ये टेस्ट नहीं करना है। ओके, तो एक पहचान है स्वाद, टेस्ट के द्वारा। पहला पहचान है अम्ल क्षार की, टेस्ट, स्वाद द्वारा। कैसा? अगर खट्टा हुआ तो क्या होगा? अम्ल। कड़वा हुआ तो क्या हो जाएगा? क्षार। एक पहचान तो अम्ल क्षार की ये हो गई। दूसरा एक पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटमस पेपर द्वारा। लिटमस पेपर द्वारा। लिटमस पेपर द्वारा क्या है? लिटमस पेपर, पहले लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक कागज का टुकड़ा होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बनाया जाता है। और ये बनता कैसे है? ये थैलोफाइटा समूह पौधों की एक श्रेणी है, थैलोफाइटा। उसमें एक समूह की बात की जाती है, लाइकेन। किसकी बात की जाती है? लाइकेन। उसी लाइकेन से इसको तैयार किया जाता है। और लाइकेन से जब ये बनाया जाता है तो उसकी खासियत होती है, और लाइकेन द्वारा इसकी क्या कहते हैं, पेपर को तैयार किया जाता है। और पेपर दो टाइप का तैयार किया जाता है, एक लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर और
नीला लिटमस पेपर। दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, कागज के टुकड़े जैसे छोटे छोटे, ऐसे उंगली इतने बड़े बड़े, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर, दो टाइप के होते हैं। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर दोनों की खासियत क्या है? अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे करेंगे? 3 बीकर ले लेते हैं, तीनों में सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक में A, B, C, तीनों में, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में लवण है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन लवण है, तो हम पहचान कैसे करेंगे? अब लिटमस पेपर उठाएंगे, लाल लिटमस पेपर को A में डुबाया, ठीक, लाल लिटमस पेपर को A में डुबाया, इसका ठीक है। दूसरा टेस्ट है लिटमस पेपर द्वारा। किसके द्वारा? लिटमस पेपर द्वारा। लिटमस पेपर देखिए क्या है, पहले लिटमस पेपर एक थैलोफाइटा, प्लांट जगत का, पौधों के जगत का एक थैलोफाइटा जगत है, पौधों में एक थैलोफाइटा जगत है। उस थैलोफाइटा जगत में एक श्रेणी है लाइकेन, पौधों की श्रेणी है, पौधों में कौन सा है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक समूह है, उसमें लाइकेन एक श्रेणी है, मतलब लाइकेन एक समूह है। लाइकेन से ही यह लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। लिटमस पेपर जो होते हैं ये 2 कैटेगरी के बनाए जाते हैं। कौन कौन? लाल लिटमस पेपर और दूसरा है नीला लिटमस पेपर, ठीक है। लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। इन्हीं लिटमस पेपर के माध्यम से हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। कैसे पहचान करते हैं? देखिए, जो नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर ऐसे कागज का पतला सा टुकड़ा बनाया जाता है, ये है नीला लिटमस, ठीक है। और एक दूसरा है ऐसे ही लाल लिटमस पेपर। दोनों का रंग नीला और लाल होता है, ये लाल लिटमस पेपर है। नीला लिटमस पेपर की खासियत होती है कि जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल मिला देते हैं तो ये नीला जो रंग है, जैसे अम्ल में डुबा देंगे, अम्ल से क्रिया करेगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा? लाल। नीला लिटमस पेपर अम्ल से क्रिया करके उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका मतलब अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डुबाते ही अगर उसका रंग लाल हो गया, इसका मतलब वह अम्ल है, ठीक है। नीला लिटमस या अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। इसी तरह यदि क्षार मिलाते हैं, क्षार हो, लाल लिटमस पेपर उसमें डुबाइए, ठीक है, तो लाल लिटमस पेपर क्षार के साथ क्रिया करके इस लाल लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? नीला। ध्यान रहे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जैसे नींबू के रस को नीले लिटमस पेपर पे ऐसे गिरा दीजिए, तुरंत उसका कलर लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नींबू क्या है? खट्टा है, और खट्टा क्यों? अम्ल है, ठीक है। क्षार के विलयन में लाल लिटमस पेपर जैसे ही डुबाएंगे, इस लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसका मतलब वह किसको प्रदर्शित कर रहा है? क्षार को, ठीक है।